सरकार में बैठे लोगों को भी अंदाजा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तभी देखिए राष्ट्रपति को वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया और बहुत आराम से ये सारे लोग इस वक्त देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश भी कर गए। विनोद सर, लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन भारत के लिहाज से, जो चीन की बात हम कर रहे हैं और एक चीज जो आपने फ्रीबीज की बात कही, भारत के लिए इसमें क्या लेसन छिपा हुआ है? क्योंकि देखिए चाइनीज कॉन्स्पिरेसी थ्रेड की बात करें, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, वहां पर एक तरीके से पैसे के जरिए इंटरवीन कर रहा है चाइना और भारत के खिलाफ एक वॉल तैयार करने की कोशिश जो अब एक्सपोज होता नजर आ रहा है। और दूसरा जो आपने फ्री बीज के लिए कहा कि एक पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड था श्रीलंका में कि मुफ्त देते रहें और जब हम सरकार में आए तो फिर हम इकोनॉमी की चिंता ना करें। भारत के लिहाज से इसमें क्या मैसेज छिपा हुआ है? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज हमें समझना होगा। एक है, हमारी पॉलिसीज हमेशा यंगस्टर्स को सक्षम बनाने में रहा है, ना कि उनको निकम्मा बनाने में। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो कुछ करना चाहे, स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट हो या कोई भी आप मूवमेंट देख लीजिए, मुद्रा लोन हो, लोगों को सक्षम बनाने के लिए ये सारी चीजें बनाएगी, ना कि आपको फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में ये, फ्री में हो और कुछ ना करें। तो ये एक, बट दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो फॉल आउट है, आप अगर इनका इकोनॉमी देखेंगे, टेक्सटाइल है, प्रेशियस स्टोन्स हैं, चाय है और सिनेमन है, ये चार आइटम है इनके यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट तो सारी चीजें। विनोद सर आपको यहाँ पर रोकना चाहें क्योंकि इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की छत पर प्रदर्शनकारी चढ़े हैं और देखिए किया क्या है, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का झंडा उतार दिया है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर गुस्साए आक्रोशित भीड़ का कब्जा हो चुका है। और ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन का जो झंडा है वो प्रदर्शनकारियों ने उतार दिया है। तो ये हालात इस तरह, ये किस कदर बिगड़ गए। और चिंता की बात यह है कि ये अभी के हालात है, जिस तरह से हजारों लाखों की संख्या में भीड़ राजधानी कोलंबो का रुख कर रही है, उसके बाद हालात क्या होंगे, ये चिंताओं को और ज्यादा बढ़ाता है। और क्या रानिल विक्रमसिंघे जो आपात बैठक बुला रहे हैं वो कुछ कर भी पाएंगे? क्योंकि उनसे तो बहुत उम्मीदें थी जब वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सभी उम्मीदें जब धराशायी हुई तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा और अब कुछ इस तरह से उबाल मार रहा है। ये तस्वीर है राष्ट्रपति भवन की, कोलंबो की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले टीवी भारतवर्ष पर, जहां पर राष्ट्रपति भवन की छत पर ये प्रदर्शनकारी मौजूद है। यानी पूरी तरह से आज श्रीलंका का चाहे सिक्योरिटी सिस्टम हो, चाहे वहां पर सियासी हालात हो, आर्थिक हालात हो, सब कुछ कोलैप्स हो चुके हैं। श्रीलंका किस तरह बढ़ रहा है, वहां की जनता किन हालातों की तरह बढ़ रही है, क्योंकि स्थिति आप देखिए, ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, राष्ट्रपति भवन की घेराबंदी, उसके अंदर दाखिल है, हर जगह इस वक्त आक्रोशित भीड़ मौजूद है। कैसे इन सब पर काबू पाया जाएगा, क्या कोई उपाय नजर आता है? हमारे साथ विनोद सर है, योगेश गुप्ता जी है। विनोद सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा इन तस्वीरों को देखते हुए, और सवाल मेरा यह भी है कि अभी जो कोलंबो में जनता मौजूद है, उन्होंने ये हाल इस वक्त कर रखा है, हजारों लाखों की भीड़ जब कोलंबो पहुंचेगी तब किन स्थितियों की तरफ, हालातों की तरफ श्रीलंका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये बच्चों का आक्रोश जो है ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन ये जो तरीका अपना रहे हैं ये इनके कंट्री को और अंधकार की तरफ धकेल रहे हैं। सो सबसे पहले इन्हें, जैसे मालदीव्स ने हमारा हेल्प लिया था, इस तरह से अगर इंडिया का या किसी भी कंट्री का हेल्प लें और सिक्योरिटी सिस्टम को और सेफ्टी सिस्टम को पहले काबू में लाएं। और दूसरा, आर्थिक स्थिति पे जरा गौर करें। ये सारा प्रॉब्लम जो है पैंडेमिक के चलते हुआ है। ये पैंडेमिक की वजह से पर्यटकों का जाना बंद हुआ और उनके सबसे बड़ा जो इनकम पर्यटकों की वजह से आता था वो बंद हुआ और इसकी जो स्नोबॉल होकर के यहाँ तक पहुंचा है आर्थिक। ठीक है विनोद सर, योगेश, ये एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा कि ये जो क्राइसिस नजर आ रही है वो एक दो दिन की नहीं है, पिछले कई सालों से जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए उन हालातों की ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। विक्रमसिंघे जरूर आपात बैठक बुला रहे हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसा अर्जेंट सॉल्यूशन नजर आता है जिससे इस आक्रोश को, ये गुस्सा, ये जो हो रहा है इस वक्त श्रीलंका में, इसको कम किया जा सके?
इसका सोल्यूशन देखिए यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर विक्रमसिंघे हैं उनको जो अमेरिका है, यूरोप है, जो इस तरह के मुल्क हैं जिनका कि आईएमएफ वगैरह के ऊपर काफी इन्फ्लुएंस है, उनके एम्बेसडर्स को बुलाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि भाई आपको हमें आईएमएफ से और बायलैटरल बेसिस पर अपने मुल्कों से मदद देनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। भारत ने ऑलरेडी काफी मदद दे चुका है और भारत और भी सर लेकिन ये प्रस्ताव आप बताइएगा इस पे बेहतर तरीके से। ये प्रस्ताव श्रीलंका आईएमएफ को दे चुका है और चूंकि पहले ही वो $12 बिलियन का डिफॉल्टर है, अभी $21 बिलियन का कर्ज है, डेडलाइंस वो एक के बाद एक ब्रीच कर रहा है और खुद उसके पास प्लान नहीं है कि हम क्या रीपेमेंट के ऑफर के साथ आईएमएफ के पास जाएं। बड़ा चैलेंज सरकार के साथ। नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन अल्टीमेटली जो है सोल्यूशन तो आईएमएफ का रोल है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के सिचुएशन में डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करे। ये आईएमएफ का एक चार्टर ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको श्रीलंका की सरकार के साथ मिलके जो है एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि भाई अब इसका सोल्यूशन क्या है।